प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से सप्ताह के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस पेज के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बड़े कार्य करने पाए, उसकी दया हमें सारी बातों से बचाती है। उसकी दया हमारे जीवन में अगर है तो परमेश्वर हमारे जीवन की बातों को, हमारे आत्मिक स्तर को बदलने की ताकत रखता है। या मैं इस प्रकार से कहूं, अगर परमेश्वर की दया या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है तो हम उस लेवल तक जा पहुंचेंगे जहां पर जो दर्जा या जो स्तर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इस बातों को हम समझे, इस बातों से हम अनजान ना हो कि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन की बड़ी कार्य को करने की ताकत रखता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके उस अनुग्रह की बातों को समझे, उसके उस मार्गदर्शन की बातों को समझे और अपने जीवन में उस बातों को लागू कर कर हम अपने जीवन की भागदौड़ की बातें परमेश्वर के हाथ में देकर आगे की ओर बढ़ने की प्रयास करें। इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन की बातों को करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। एक छोटा सा विषय इस सप्ताह के लिए मैंने जिसे दैवी मार्गदर्शन का आनंद लेना, इस प्रकार से मैंने एक शीर्षक को दिया। इसे हम इंजॉइंग डिवाइन डायरेक्शन बोलकर कहते हैं। हमारे सेवकाई में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कभी कभी इस डिवाइन डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। एलिशा को ले लीजिएगा, सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति, 12 जोड़ियों के ऊपर 12 जोड़ी जो उसके सामने थे, 12वीं जोड़ी के ऊपर खड़े रह के वो हल को अपनी उस जमीन को जोत रहा था। इतना बड़ा करोड़पति व्यक्ति, इतना अमीर व्यक्ति, परंतु जब एलिया ने उसके ऊपर अपनी चादर को डाला तो वहां पर वचन बतलाती है उसने अपना जितना था सब कुछ बेचकर, सब कुछ जलाकर एलिया की सेवा करने के लिए चलाया। और लिखा है कि वो एलिया को हाथ को धोता था, हाथ के ऊपर पानी डालता था। मतलब इस एलिशा के जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक डिवाइन डायरेक्शन जब आया तो इस एलिशा ने उसी परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलिया को इस प्रकार से मांग किया कि आपके ऊपर का 2 गुना अभिषेक मेरे ऊपर आए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी प्रकार का डायरेक्शन जो है हमारे जीवन को बदलता है। इसी प्रकार की बातें हमारे जीवन की बहुतायत बातों को बदलकर हमारे लिए एक नए मार्गों को, नए रास्तों को खोलने के लिए मदद करती है। इस विषय को भी हम समझने की आवश्यकता है। इस विषय को यदि हम ध्यान पूर्वक देख, मैं कहूंगा इस विषय को आप ध्यान से सुनिए, कई एक जगहों में इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग इस विषय को समझकर, इस टॉपिक को समझकर जो बुझे हुए हैं, आत्मा में शायद बुझ गए हैं, उनको परमेश्वर फिर से अपनी अग्नि से जिलाने की ताकत को रखने पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे जीवन में इसी बातों को हम समझने पाए, हमारे जीवन में इसी बातों को हम जानने पाए, हमारे जीवन में इसी बातों के अनुसार हम अपने काम को करने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप कर हम आगे की बातों को करें। एक वचन पढ़िएगा, परमेश्वर खुद चाहते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन करे, परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें खुद गाइडेंस करे। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 32 के 8। भजन संहिता 32 के 8 में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस दाऊद का लिखा हुआ भजन है। इस वचन को अगर 8वें वचन को आप और हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। दूसरा, जिस मार्ग में जाना चाहिए
उस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। और यही दाऊद के जीवन में, यही दाऊद भजन संहिता 23 में लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इस 23वें भजन का दूसरा बात, वो हमें लिए चलता है, दाऊद का कहना। और जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई करना, ये परमेश्वर की बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करते हैं, या अपने उन बच्चों के जीवन में परमेश्वर इस बात को करना चाहते हैं कि वो परमेश्वर हमें अगुवाई दे और हम उसके अगुवाई में चले, और उसके आंख में वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखना चाहता है, और हमें सम्मति देने की बातों को भी परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए स्वयं परमेश्वर खुद इस बातों को चाहते हैं कि हम उसके उस डिवाइन डायरेक्शन में जाए, और अगर हम परमेश्वर के डिवाइन डायरेक्शन में जाएंगे तो एक आनंद की बातें हमारे लिए होगी। इसी के लिए मैंने इसी शीर्षक को दिया है कि हम आनंद करें परमेश्वर के उस दैवी मार्गदर्शन का। और एक वचन यशायाह का 1 अध्याय के 19वें वचन, यशायाह का पत्री 1 अध्याय 19वें वचन। इस वचन को अगर उस कमेंट बॉक्स में लिखा जाए तो अच्छा होगा। यशायाह 1 अध्याय के 19वें वचन, यशायाह 1 अध्याय 19वां वचन। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। यहां पर भी परमेश्वर इस बात की पूर्ति करता है कि हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है, या परमेश्वर का आज्ञाकारी होके हम अपने जीवन को आज्ञाकारिता के रूप के लिए, आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है। और इसके द्वारा, इस प्रकार हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे, परमेश्वर की दया हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर की अद्भुत बातें हमारे जीवन में होगी। और इसी टॉपिक में हम आगे की ओर, जैसे दैवी मार्गदर्शन आपको कुछ मामलों में संभाल रखेगा, या इस डिवाइन डायरेक्शन जो है हमें इस मामले में सक्षम करेगा। कुछ मामले हैं हमारे आत्मिक जीवन के, हमारे फैमिली जीवन के, या व्यक्तिगत जीवन के, जिसमें हम इस प्रकार के डिवाइन डायरेक्शन को देखेंगे तो वो हमें सक्षम बनाता है, वो हमें सही स्थान पर लेके जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा। दूसरी बात, वो सही समय पर हमारे लिए काम करेगा। तीसरा, सही कार्य करने के लिए वो हमें मदद करेगा। और चौथी, सही लोगों के साथ हमारा रिश्ता रखने के लिए मदद करेगा, या सही लोगों को हमारे साथ मिलाने की बातें भी वो करेगा। इसी के लिए जब हम इस दैवी मार्गदर्शन की बातों को कह रहे हैं या समझ रहे, तो ये दैवी मार्गदर्शन हमें 4 प्रकार के मामलों में सक्षम करेगा बोलकर मैंने कहा। वो 4 प्रकार की बातें या 4 प्रकार के मामले जो है सही स्थान में हमें लेकर पहुंचाएगा। जैसे भजनकार का हमने जो वचन देखा उसी के अनुसार वो सही समय में हमारे जीवन में काम करेगा, और सही कार्य करने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान देगा, और सही लोगों से मिलाएगा हमें। इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। इसी 4 प्रकार की बातों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, इसी 4 प्रकार की बातें जब हमारे जीवन में होती है, इस बातों को जब हम समझने की कोशिश और मनसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। अब हम इंपॉर्टेंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजॉयिंग डिवाइन डायरेक्शन। यह हमारे लिए क्या लाभदायक है, या इसकी महत्वता क्यों है, या इसके बेनिफिट क्या है कि हम अपने जीवन में यदि आनंद करना चाहते हैं उस डिवाइन डायरेक्शन के लिए, या
उस दैवी मार्गदर्शन का आनंद हम कर रहे, तो उसके लाभ क्या है, उससे हमें क्या लाभ होता है, इसको भी हम देखेंगे। पहला लाभ होता है मृत्यु और बुराई से हम बचे रहेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। हम इस प्रकार से अगर दैवी मार्गदर्शन में आनंद लेंगे तो सबसे पहला लाभ यह होगा कि हम मृत्यु और बुराई से बचे रहेंगे। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता 23 के 4। भजन संहिता 23:4। राजा दाऊद ने इस प्रकार से कहा, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यदि हम इस प्रकार के दैवी मार्गदर्शन का आनंद ले रहे तो उसका लाभ हमें यह होता है कि हम मृत्यु और बुराई से बचे रहेंगे। इसी के लिए दाऊद भी अपने जीवन में इस बातों को कहता है कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई हो से चलूं या मृत्यु में से होकर चलूं, किसी भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि दाऊद इस बात को जान पाया कि उसको मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, घोर अंधकार की तराई में से बचाने वाला भी उसका परमेश्वर ही है। इसी के लिए हम इस बात को समझने पाए, जानने पाए कि जब इसके लाभ को हम सोच रहे थे, इसका पहला लाभ है कि हमें मृत्यु और बुराई से बचाता है। दूसरा, आपको छिपे हुए धन की ओर अगुवाई करेगा। यह आनंद जो है, यह डिवाइन डायरेक्शन का आनंद जो है, हमें छुपे हुए उस धन की ओर अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। उसका मेरे साथ खोलिए 45 एशिया 45 अध्याय का 3 वचन। एशिया 45 के 3। एशिया 45 अध्याय के 3 वचन। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में पड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने। दूसरा लाभ हमें यह होता है कि छुपे हुए धन की ओर परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। यहां पर यशायाह को परमेश्वर बोलते हैं कि वो छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन को देने का वायदा परमेश्वर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है और परमेश्वर हमारे लिए वो परमेश्वर है जो हमें नाम लेकर बुलाया है, और वो अपना नाम लोगों के ऊपर प्रकट करने हेतु हमारे ऊपर इस प्रकार की वो भलाई भी करना चाहता है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। तीसरा लाभ हमारा क्या है, इस एंजॉइंग डिवाइन डायरेक्शन का लाभ क्या है? तीसरा लाभ हमारे जीवन में क्या है? महान अधिकार में हम कार्य करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम महान कार्य करने के लिए, महान अधिकार में हम कार्य करने वाले बनेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। मेरे साथ खोलिएगा याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7वें वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7वां वचन। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मतलब परमेश्वर हमें महान अधिकार में इस्तेमाल करता है, महान अधिकार में कार्य करेंगे। हम एक महान कार्य करेंगे जब परमेश्वर के हम अधीन हो जाएंगे, तो शत्रु का सामना करेंगे तो शत्रु भाग जाएगा। और मत्ती के 8वें अध्याय को खोलिए। मत्ती के 8वें अध्याय उसके 9वें वचन से 11वें वचन तक। मत्ती के 8वें अध्याय 9वें वचन से 11वें वचन तक देखिए।
क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। एक सूबेदार के विश्वास की बातों को प्रभु यीशु मसीह सराहते हैं। उस सूबेदार के घर में उसका नौकर बीमार है। सूबेदार बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, पर फिर भी अपने नौकर के लिए वो यीशु मसीह के पास विनती करते हैं, और यीशु मसीह को इस प्रकार से भी कहते हैं कि आप मेरे घर पर आए इस कदर मैं नहीं हूं, बस आप अपने मुंह से मेरा सेवक चंगा हो गया है इस प्रकार के शब्द को बोलिए। क्योंकि वो कहता है कि मैं भी एक मालिक हूं, जब मैं किसी नौकर को आ बोलता हूं तो वो आता है, और किसी को जा कहता हूं तो जाता है। इसका मतलब ये सूबेदार यीशु मसीह को इस प्रकार से अधिकारी मानता था कि यीशु मसीह के बोलने से चंगाई तुरंत प्राप्त होगी। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए यीशु ने इसके विश्वास को सराहा। यीशु ने इसका विश्वास को देखकर अचंभित किया बोलकर पवित्र शास्त्र कहता है। और ना केवल यीशु मसीह अचंभित हुए, परंतु इसी यीशु मसीह ने अपने सारे चेलों को और वहां के लोगों को कहा कि इस प्रकार का विश्वास सारे इज़राइल में नहीं है। इसी के लिए 11वें पद में यीशु मसीह ने कहा कि कई एक लोग पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। मेरे प्यारों, इसी को कहते हैं कि महान अधिकार में कार्य करने वाली बातें, और परमेश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार के कार्य करने हेतु बड़ी बातों को करेंगे। इसी के लिए यह हमारे लिए लाभ है। जब हम दैवी मार्गदर्शन का आनंद को प्राप्त करने के लाभ को, बातों को सोचे, इसमें हम अधिकार को प्राप्त करेंगे, इस बातों का लाभ हमारे जीवन में होगा। इसको भी हम समझ लें। इस प्रकार के एंजॉइंग डिवाइन डायरेक्शन, यानी इस प्रकार का आनंद हम कैसे ले, या इस प्रकार का आनंद को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस बातों को भी हम थोड़ा सा सीखेंगे। सबसे पहले हम इस प्रकार का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके 3 महत्वपूर्ण कारणों को भी मैं बताऊंगा कि हम इसका आनंद कैसे ले। पहले, अपनी इच्छा परमेश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। हमारी जो इच्छा है परमेश्वर के प्रति एकदम समर्पित होनी चाहिए। हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करें वो समर्पित के कार्य के साथ करने पाए। हम जो बातों को करें वे समर्पित करने वाली बातों के साथ परमेश्वर में करने की आवश्यकता है। या हमारा परमेश्वर में प्रार्थना जीवन हो, हमारा पवित्रताई का जीवन हो, हमारे सेवकाई का जीवन हो, एक स्तर में जाकर हम समर्पित जीवन को जीने वाले बनने की जरूर आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। अगर इस डिवाइन डायरेक्शन को अगर हम लेना चाहते हैं तो हमारे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित होने की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रति और उसके कार्य के प्रति और हमें समर्पित होना चाहिए। इसी के लिए हम इस बातों को जाने और समझे कि हमें समर्पण आवश्यक है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, लूका 9 के 23वें वचन। हम जब इस समर्पण की बातों को कहते हैं तो हमें इस बात को जानना है कि हमारा हर जीवन परमेश्वर के हाथों में आना चाहिए। इसी के लिए हम इस गीत को गाते हैं, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना,
यही है मेरी तमन्ना। मतलब हमारा जीवन परमेश्वर के काम आने के लिए, या हमारे जीवन की हर बात परमेश्वर के कामों में बहुतायत से होने के लिए हम एक समर्पित जीवन जीने की आवश्यकता है। लूका उसके 9वें अध्याय के 23वें वाक्य को देखिए। उसने सबसे कहा, मतलब यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने, कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे आने के लिए चाह रहे थे, यीशु मसीह का चेला बनने की वो चाहत रख रहे थे, परंतु यीशु मसीह ने उन्हें इस प्रकार से कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहला वो अपने आप को इनकार करे और अपना प्रतिदिन क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये क्रूस हमें दुख की बातों को दर्शाता है, क्रूस हमें संघर्ष को दर्शाता है, क्रूस हमें क्रूस हमें पीड़ाओं को दर्शाता है। परंतु इस सारी बातों को आनंद के साथ हम वो अपने उस प्रतिदिन के क्रूस को उठाते हुए आगे की ओर चले जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने वाला बनेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की बातों को करेंगे। इसी के लिए उसके क्रूस को उठाते हुए हम, ये क्रूस हमें समर्पण की बातों को भी दिखाता है। यीशु मसीह का संपूर्ण समर्पण उस कलवरी क्रूस पर देखते हैं। जब उस क्रूस को हम देखें तो हमारे अंदर वो समर्पण की भावना आने पाए, उस समर्पित जीवन जीने वाले प्रभु यीशु की उस बातों को हम अपने जीवन में लागू कर कर आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस प्रकार के आनंद को हम उठा सकते हैं। और एक वचन यूहन्ना के 5वें अध्याय के 30वें वचन, यूहन्ना 5वें अध्याय 30वां वचन, यूहन्ना 5वें अध्याय 30वां वचन, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूं। इस बात को आप और हम समझने पाए कि यीशु मसीह का जीवन में, यीशु मसीह का इस धरती पर 3.5 साल का सेवकाई का सबसे बड़ा महत्व क्या था। वो बार बार यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं कि मैं अपनी नहीं परंतु मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं, और मैं अपने से कुछ नहीं करता हूं, परंतु मेरा पिता जैसा मुझसे कहते हैं उसी बातों को मैं करता हूं बोलकर हम देखते हैं और समझते हैं। यीशु मसीह की जैसा आज्ञाकारिता होने की भी हमें आवश्यकता है। अपने पिता की हर एक इच्छा को पूरी करते हुए आगे बढ़ते जाने की भी हमें आवश्यकता है। और एक वचन पहले कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय के 27वें वचन में, पहले क्रूस उठाना हमारे लिए एक समर्पणता की बातों को दिखाता है। हम इस क्रूस को उठाते हुए अपने जीवन की उस समर्पणता की बातों को आगे की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस समर्पित जीवन को जीने के साथ साथ हमें आज्ञाकारी होना है। जिस प्रकार से यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे उसी तरह से हमें भी हर बात में यीशु मसीह का आज्ञाकारी होने की जरूरी है। और एक वचन पहले कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 27वें वाक्य, जहां यीशु मसीह अपने शारीरिक देह को वश में लाने की बातों को करता है। समर्पित होने का जीवन या समर्पित जीवन को जीने की बातें मतलब क्या है, तो अपने शरीरों को अपने वश में लाने की बातें भी होनी चाहिए। हमारे शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा किस प्रकार से दे, इस बातों को भी समझे। 9 के 27 में, पहले कुरिन्थियों 9 के 27, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरे। प्रभु के नाम की महिमा और ये पौलुस अपने शरीर को अपने वश में लाने के लिए मारता कूटता, मतलब उसकी जो अभिलाषाएं हैं, शरीर जिस अभिलाषा को चाहता है उन सारी अभिलाषाओं को मारने की बातों को यहां पर करता है। मसीह के लिए जब हम अपने अभिलाषाओं को मारेंगे,
मसीह के लिए हम जब झुकेंगे, मसीह के लिए जब हम निंदित होंगे, तो इस प्रकार के आनंद की बातों को लाभ के साथ हम उठा सकते हैं। और रोमियो का पत्री में अगर हम 12वें अध्याय में देखते हैं, रोमियो के पत्री 12वें अध्याय के पहले वचन में, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां पर भी पौलुस हमारी आत्मिक सेवा क्या है, अगर हम आत्मिक सेवा की बातों को करना चाहते हैं तो हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित, शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने की आवश्यकता है। इसको हमें समझने की जरूरी है। शरीर के द्वारा या शरीर की कई एक बातों के द्वारा हमारी अभिलाषाओं को नियंत्रण में करना, यह भी हमारे लिए एक बड़ी बात है। और उस बातों को नियंत्रण में रखना हमारे लिए बड़ी चीज है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार के आनंद लेने की बातों को जब हम सीख रहे, तो उसमें अपनी इच्छा परमेश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा कि प्रतिदिन क्रूस को उठाना यह हमारी समर्पणता है। प्रतिदिन मसीह के लिए दुख उठाना, संघर्ष उठाना, यह हमारे लिए अर्पणता है। और आज्ञाकारिता में रहना हमारी नहीं, परंतु परमेश्वर की हर बातों के लिए आज्ञाकारिता में रहना, यह भी बात है। और अपने अभिलाषाओं के लिए अपने शरीर की बातों को वश में लाना, यह भी जरूरी बात है। दूसरी, अपनी योजनाएं परमेश्वर को सौंपे और उसकी प्रतीक्षा या इंतजार करे। हालेलुया। मैं फिर से कहूं, इस आनंद को उठाने के लिए हमें दूसरी चीज क्या करना है? अपनी योजनाएं परमेश्वर को सौंपे और उसकी प्रतीक्षा या इंतजार करे। मनुष्य कई एक प्रकार की योजनाओं को बनाते हैं, कई एक प्रकार की डिजायर्स उसके पास होती है, परंतु उस सारी योजना को बनाने के बाद उन सारी योजनाओं को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे और प्रतीक्षा करें। नीति वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती है, परंतु जवाब देना यहोवा से होता है। कई एक इच्छाएं हमारे मन में हो सकती है, परंतु इन इच्छाओं को, इस योजनाओं को, कल्पनाओं को हम परमेश्वर के हाथों में देना है और उस परमेश्वर के हाथों में देते हुए प्रतीक्षा करना है और इंतजार भी करना है। एक वचन पहले शमूएल की पत्री में हम कुछ वचनों को देखते हैं। पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय को देखिएगा। पहले शमूएल उसके 13वें अध्याय 10 वचन से 14वें वचन। पहला शमूएल 13वें अध्याय 10 वचन से। यहां पर फलिस्तियों के विरुद्ध में युद्ध करने की बातों को हम देखते हैं। पहले शमूएल की पत्री 13वें अध्याय 10 वचन से। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने ये क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि तेरे लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलों के ऊपर सदा स्थिर रखता। यहां पर शाऊल की एक मूर्खता की बातों को हम देखते हैं। जो काम के लिए शाऊल को परमेश्वर ने नहीं चुना था, उस काम को यहां पर शाऊल करते हुए हम देखते। जिस याजकों को काम करने की आवश्यकता थी, मेल बलि या होम बलि चढ़ाने की बातें
जो केवल याजक किया करते थे, फलिश्तियों के डर के कारण या अपने शत्रुओं के डर के कारण परमेश्वर प्रसन्न होना है, इसी के लिए शाऊल इस मेल बलि को चढ़ाते हैं और यह उसकी मूर्खता भरी बातें होती है। इस प्रकार की मूर्खता भरी बातें हमसे ना हो। हमारी जो इच्छा है वो हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे और उसका इंतजार करें। यहां पर देखिएगा, इस शाऊल की मूर्खता की वजह से शमूएल ने उससे सम्मुख में आकर कहा कि तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सिर कर। इस प्रकार की शाऊल की इस मूर्खता के कारण ये बातें स्पष्ट शमूएल कह चुके कि शाऊल का उस राजगति पर से हटाया जाना संभव था, या परमेश्वर निश्चय ही शाऊल को इस राजगति से हटाने के लिए पर्याप्त थे। और आगे चलकर देखते हैं कि परमेश्वर ने इस राजा शाऊल को अपनी राजगति पर राजा बनाने के लिए परमेश्वर पछताया बोलकर हम देखते। मेरे प्यारों, ये बात हमारे और आपके जीवन में भी है। कई बार हम परमेश्वर अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं, अपनी कल्पनाएं परमेश्वर के हाथ में देते हैं, परंतु उसके लिए उचित समय का इंतजार करना हमारे लिए जरूरी है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी की बातें, किसी प्रकार के विलंब हो रहा है, इस प्रकार की अगर बातों को कर कर हम कुछ बातों को करें तो इस शाऊल की जैसा मूर्खता भरी बातें आपके और मेरे जीवन में होगी। और एक वचन नीति वचन में राजा सुलेमान इसके विषय में लिखते हैं। 16वें अध्याय के 9वें वाक्य को देखिए, राजा सुलेमान क्या कहते हैं। 16 अध्याय के 9वें वाक्य, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। यहां पर मनुष्य कई एक प्रकार के मार्ग अपने मन में विचार करता है, कई एक प्रकार की बातों को अपने मन में सोचता है, कई एक प्रकार के कामों को अपने मन में विचार करता है, परंतु उसके सारे कामों का, उसकी सारी योजनाओं का, उसके सारे प्लान का, उसकी सारी कल्पनाओं में उसके पैरों को परमेश्वर स्थिर करता है। इसी के लिए मेरे प्यारे, इस बातों को भी हम समझ नहीं पाए कि हम परमेश्वर के हमारी इच्छाओं को, हमारी योजनाओं को हम परमेश्वर के हाथों में दे नहीं पाए और उसके लिए उचित इंतजार करें। और परमेश्वर जब इंतजार का फल परमेश्वर हमारे जीवन में सक्सेस को जरूर देगा। इसी के लिए हम इंतजार के साथ अगर परमेश्वर के सम्मुख में रुके रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य करने की ताकत रखने वाला प्रभु बनेगा। तीसरी और अंतिम बात जो है, इस आनंद को अगर हमें लेना है तो उसके लिए तीसरी और अंतिम बात जो है, हमें आत्मा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आत्मा में, मेरे साथ खोलिए रोमियो का पत्री 5वें अध्याय, रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 26 से 27। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय, माफ कीजिएगा, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 26-27। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आत्मा में हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस बातों से भी हम उस डिवाइन डायरेक्शन के आनंद को ले सकते हैं। पौलुस का कहना है कि आत्मा में भरकर हम परमेश्वर के लिए विनती और प्रार्थना की बातों को करेंगे तो इस प्रकार अगर हम आत्मा में भरते रहेंगे तो परमेश्वर के द्वारा उस आनंद की बातों को हम प्राप्त कर पाएंगे, उस डिवाइन डायरेक्शन के आनंद को हम प्राप्त कर पाएंगे। इफिसियों की पत्री में भी यहां पर इस प्रकार से कहा हुआ है,
प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए कि उस इस प्रकार से मैं वो यूहन्ना की गवाही के बारे में आपसे कह रहा था कि इस यूहन्ना की गवाही किस प्रकार से बनी रही, या इस यूहन्ना ने किस प्रकार से परमेश्वर के जब प्रभु ने उसे आत्मा में लाया तो उसने किस प्रकार की बातों को कहा। वो आत्मा में आने के बाद परमेश्वर से एक बात को सुनते हैं कि परमेश्वर उसे कहते हैं कि सातों कलीसिया के लिए परमेश्वर की ओर से जो संदेश उसको देना है, वो संदेश को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर उसे प्रोत्साहित करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के शब्द से हमसे बातें करते सुना था, वो कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इनके बात होना संभव है। यहां पर भी इस बातों को हम समझ लें कि परमेश्वर जो है इस प्रकार के आनंद की बातों को हमारे और आपके जीवन में देने की चाहत रखता है। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में इस प्रकार का डिवाइन डायरेक्शन दे, और इस डिवाइन डायरेक्शन के द्वारा हम आनंद को पा सके। इसी के लिए मैंने इस प्रकार से आपको कहा कि इस डिवाइन डायरेक्शन के द्वारा हम सही स्थान में पहुंच सकते हैं, सही समय में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, सही कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें मदद कर सकते हैं, और सही लोगों से हमें मिलने के लिए भी परमेश्वर मदद कर सकता है। इस बातों को भी मैंने कहा। फिर इस डिवाइन डायरेक्शन, इस एंजॉयिंग डिवाइन डायरेक्शन के लाभ के बारे में हमने सीखा, और आखिरी में हमने सीखा कि इसका आनंद हम किस प्रकार से ले सकते हैं, इसका आनंद हमें किस प्रकार से लेना है। इसके लिए भी हम 3 बातों को सीखे और 3 बातों को जाने। परंतु सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए। आइए इस सत्र को खत्म करें प्रार्थना के द्वारा। स्वर्गीय परमेश्वर, एंजॉयिंग डिवाइन डायरेक्शन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें उस प्रकार का आनंद दीजिए प्रभु जब आपका डिवाइन डायरेक्शन हमारे जीवन में, और उस डिवाइन डायरेक्शन में प्रभु हम अपने आप को सौंपते हुए आगे की ओर बढ़ने पाए। आप हमें उस डायरेक्शन में चलाइए प्रभु करके हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हमारे साथ निरंतर बनी रहे, आपका अनुग्रह हमारे साथ निरंतर बना रहे, आपके कार्य भी हमारे साथ निरंतर बना रहे। प्रभु दया करे परमेश्वर, कि दया के साथ हमारे जीवन में कार्य कीजिए, उस डिवाइन डायरेक्शन के साथ हमें बर्ताव कीजिए, सेवकाई में बर्ताव कीजिए, हमारी व्यक्तिगत जीवन में बर्ताव कीजिए, ताकि प्रभु सारी बातों में मिलकर हम आपकी भलाई को कर सके और आपके लिए बड़े कार्य को करने हेतु प्रभु हम मदद और सहायता पाने के लिए आप मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।